हेलो गाइस, एपिसोड 15 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जब जिंकू, सैमडोंग और मिस्टर कैंग आ रहे होते हैं तभी मीना उन्हें देख के छुप जाती है। जिसके बाद मीना सोचने लगती है कि वह जाके सबसे पहले किससे मिलेगी, जिंकू से या फिर सैमडोंग से। इस सीन को एक्सचेंज कर दिया जाता है कि हमें दिखाया जाता है कि जब बाहर सैमडोंग और जिंकू एक दूसरे से मिलते हैं तब जिंकू सैमडोंग को बताता है कि हम लोगों को नेक्स्ट एल्बम के लिए व्हाइट टाइगर कंपनी प्रमोट करने वाली है। जिससे सैमडोंग काफी खुश होता है और वह मीना के पास जाता है। जिसके बाद जब मीना देखती है कि वह उसके पास आ रहा है तब मीना वहां से भागने लगती है। जिसके बाद सैमडोंग उसका पीछा करता है और तेज दौड़ के उसे पकड़ लेता है और वह कहता है कि तुम मुझे देख के क्यों भाग रही। जिसके बाद मीना कहती है मैं तो सिर्फ यहाँ पे जॉगिंग कर रही हूँ। तब सैमडोंग कहता है कि हमें व्हाइट टाइगर नेक्स्ट एल्बम के लिए प्रमोट करेगी। तभी मीना को एक कॉल आता है जिसपे मीना सैमडोंग को बताती है कि उसके डैड ने अभी कॉल किए हैं और वे सियोल में आ चुके हैं। उसके बाद मीना और सैमडोंग मिस्टर कैंग के घर पे पहुंचते हैं, जहां पे मीना सबसे पहले तो मीना अपने डैड से गले मिलती है। तभी उनके डैड उसे बताते हैं कि उनकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई है और उनके पास काफी पैसे हैं। ऊपर वे मीना को रूम के देखने के लिए जब छत पे जाते हैं तब वह देखते हैं कि मीना की रूम काफी छोटा है। तभी वह कहते हैं कि अब से हम लोग होटल में रहेंगे और हम लोग कुछ दिनों के बाद न्यूयॉर्क चले जाएंगे। जब सैमडोंग और जिंकू यह सुनते हैं तो वह मीना के डैड से पूछने लगते हैं कि कब आप जाने वाले हैं। जिसके बाद मीना के डैड कहते हैं कि तुम दोनों कौन हो। तब मिस्टर कैंग कहते हैं कि यह मीना के दोस्त हैं और वे लोग साथ में स्कूल जाते हैं। तब मीना के डैड कहते हैं कि क्या मेरी बेटी यहाँ पे इन दोनों लड़कों के साथ रहती थी। जिसके बाद वे दोनों कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे फ्रेंड है, हम लोग सिर्फ स्कूल में पढ़ते हैं। फिर मीना के डैड वहाँ पे सो जाते हैं और वहाँ से जिंकू और सैमडोंग बाहर चला जाता है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर कैंग अपने घर के टेबल पे बैठ के नाश्ता कर रहे होते तभी वहाँ पे दौड़ते हुए जिंकू और सैमडोंग आता है और कहता है कि मीन और उसके परिवार कहाँ गए। जिसके बाद मिस्टर कैंग की बहन कहती है क्या वे लोग घर में नहीं है। तब मिस्टर कैंग कहता है कि शायद वे लोग बाहर चले गए होंगे। यहाँ के बाद सीन को एक्सचेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि मीन अपने डैड के साथ पब्लिक बात में, जहाँ पे उसके डैड बताते हैं कि हम लोग कुछ दिनों के बाद न्यूयॉर्क चले जाएंगे। तब मीना सोचने लगती है कि अगर वह न्यूयॉर्क चली जाएगी तब उसके एल्बम का क्या होगा। इधर जिंकू और सैमडोंग सभी जगह पे फोन लगा के परेशान हो रहे होते हैं कि उन्हें कहीं भी मीना नहीं मिल रही है। इसके बाद सैमडोंग जिंकू को कहता है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मीना मुझे नहीं मिल जाएगी। जिसके बाद सैमडोंग और जिंकू मीना को ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सैमडोंग और जिंकू सभी जगह पे मीना और उसके परिवार को ढूंढते हैं लेकिन वे लोग कहीं पे नहीं मिलते। ये सीन दिखाया जाता है मीना की, जहाँ पे वह रोड क्रॉस कर रही होती है तभी वहाँ पे यूनबिक चली आती है और वह उससे पीछे से गले लगा लेती है और वह कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब मीना कहती है कि मैं तो सिर्फ कॉलेज की ओर जा रही हूँ। जिसके बाद यूनबिक कहती है कि मैं भी वहीं जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। उसके बाद वे दोनों कॉलेज की ओर चले जाते हैं। इधर कॉलेज में जब मिस्टर कैंग और मिस्टर डेसुक एक दूसरे से बातें कर रहे होते तभी वहाँ पे मीना के डैड चले आते हैं और वे मिस्टर कैंग के कॉलर पकड़ लेते हैं और वह फिर से पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे बताओ। जिसके तभी वहाँ पे मीना चली आती है और वो अपने डैड को कहती है कि मिस्टर कैंग को छोड़ देने के लिए। मीना के डैड कहते हैं यह वही आदमी है जिसने तुम्हारी माँ को बहकाया और तुम्हारी माँ को भगा के ले गया। इसके बाद मिस्टर डेसुक चिल्ला के कहते हैं कि तुम अभी के अभी रुको पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मीना के डैड उन्हें देख के वहीं पे रुक जाते हैं। उसके बाद वे सभी वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि क्या तुम यहाँ पे सिंगिंग कर रही हो। जिसके बाद मीना कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पे सिंगिंग कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे सिंगिंग करना काफी अच्छा लगता है। मीना के डैड कहते हैं कि तुम्हें सिंगिंग क्यों पसंद है, तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे अच्छा सा जॉब दिलवा सकता हूँ। जिसके बाद मीना कहती है कि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ लेकिन मुझे डेब्यू करना काफी अच्छा लगता है। के डैड नहीं मानते हैं। तभी हमें सीन दिखाया जाता है मिस्टर जिन मैन और मिस सू की, जहाँ पे वे के ख्यालों में खोए हुए हैं क्योंकि उन लोगों ने सुन लिया था कि मीना के डैड ने मिस्टर कैंग के बारे में कहा था कि यह वही आदमी है जिसने तुम्हारी माँ को बहकाया और भगा के ले गया था। उसके बाद सीन हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे मीना रोड क्रॉस कर रही होती है तभी उसे जिंकू देख लेता है और वहाँ पे चला आता है। जिसके बाद जिंकू कहने लगता है कि तुम कहाँ चले गई थी, मैं तुम्हें कितना देर से ढूंढ रहा था। जिसके बाद मीना कहती है कि मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग कुछ दिनों के बाद न्यूयॉर्क चले जाएंगे। इधर पिसुक और जैक्सन एल्बम के लिए व्हाइट टाइगर कंपनी में पहुंचे हुए हैं जहाँ पे वे लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अभी जैक्सन पिसुक को देख रहा होता है और वहाँ पे एक लेडी आती है जो कहती है कि ये लड़की काफी खूबसूरत है। जिसके बाद जैक्सन कहती है कि हाँ, ये मेरी फ्रेंड है। जब वे लोग एल्बम के खत्म होने के बाद घर पे जा रहे होते हैं तभी रास्ते में जैक्सन पिसू को रोकता है और वह कहता है कि यह मेरे मोबाइल में देखो, यह वही लड़की है जिसका फोटो बहुत दिनों से मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ था और कैमरामैन इसी के बारे में बात कर रहा था। जिसके बाद जब पिसू उस फोटो को देखती है तब उसे पता चलता है कि यह उसी का फोटो है जो कि बहुत पुराना है। जिसके बाद जैक्सन कहता है कि जब तुम काफी मोटी थी तब मैंने तुम्हारा फोटो खींचा था, मैं तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसके बाद पिसू जैक्सन को किस कर देती है। उसके बाद हमें सीन मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है जहाँ पे मीन मिस्टर कैंग से पूछने आती है कि मेरे डैड ने आपके बारे में जो कहा था क्या वह सच है। तभी वहाँ पे मिस सू चली आती है और वह छुपकर यह सारी बातें सुनने लगती है।
जिसके बाद मिस्टर कैंग कहती है कि मैं तुम्हारी माँ से प्यार तो करता था, लेकिन तुम्हारी माँ को तुम्हारे डैड पसंद थे, इसलिए उन्होंने उनसे शादी किया। लेकिन तुम्हारे डैड के पास काफ़ी बड़ा बिजनेस था और वह तुम्हारी माँ को टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन एक दिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ को बड़ा बीमारी है, तब मैं उनसे मिलने गया था। फिर तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि वह इस बीमारी के बारे में तुम्हारे डैड को कुछ भी नहीं बताए हैं। तब मैंने उन्हें समझाया था कि उन्हें बता देने के लिए, जिसके बाद तुम्हारी माँ ने कहा था कि उनके पास बिजनेस का काफ़ी बड़ा बोझ है और उनकी कंपनी धीरे धीरे घोटाले में चला जा रहा है। जिसके बाद तुम्हारी माँ के पास टाइम नहीं होने के कारण मैंने उनका ऑपरेशन करवाने का फैसला किया, लेकिन सर्जरी खत्म होने के बाद वे मर गए। लेकिन जब तुम्हारे डैड को यह बात पता चली तब तुम्हारे डैड तब से अब तक मुझे गलत ही समझ रहे हैं और मैंने उन्हें कभी समझाया भी नहीं, क्योंकि मैं इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार जरूर हूँ। तभी यह सभी बातें सुनने के बाद मिस सू और मिन रोने लगती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिन न्यूयॉर्क जाने वाली होती है। तभी उन्हें छोड़ने के लिए मिस्टर कैंग और जिंगकुक आते हैं, लेकिन सैम डोंग घर के बगीचे में ही बैठकर उस लकी रॉकेट को देखते होता है। अभी वह दौड़ते हुए बस स्टॉप के पास जाता है, लेकिन बस वहां से निकल चुकी होती है, इसलिए वह बस का पीछा करता है, लेकिन वह बस को नहीं पकड़ पाता है, इसलिए वह रोड के बीचों बीच ही बैठ के रोने लगता है। तभी पीछे से मीना चली आती है और वह उसे कहती है कि मैंने डैड से 30 दिनों का समय मांगा है, जिसके बाद अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो मैं उनके साथ न्यूयॉर्क चले जाऊंगी। जिसके बाद सैम डोंग उसे गले आके कहने लगता है कि प्लीज तुम कहीं मत जाओ। उसके बाद मीन और सैम डोंग और बाकी स्टूडेंट काफ़ी जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं अपने नेक्स्ट एल्बम के लिए। उन लोगों का प्रैक्टिस काफ़ी जोरों शोर से चल रहा है, यहाँ तक कि वे लोग कॉलेज में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और घर पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सैम डोंग तो जिंकू के गाना सुन के परेशान है, इसलिए वह सोने के वक्त भी तकिया सिर के ऊपर रख के सोता है। उसके बाद हमें सीन मिस्टर डेसू का दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में गए हुए हैं और वह अपने एल्बम को लेके जाते हैं, जहाँ पे वे कहते हैं कि हमारी कंपनी ने एक बहुत बड़े एल्बम को प्रमोट किया है जिसका नाम ड्रीम हाई है। जिसके बाद वहाँ का एक मैनेजर कहता है कि हम इस एल्बम को प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जिंकूक और यूनबिक है और साथ ही उन लोगों की इमेज काफ़ी खराब है, इसलिए पब्लिक उन्हें पसंद भी नहीं करती है। तभी वह आदमी कहता है कि जिंकूक और यूनबिक इसमें होने के कारण यह एल्बम कभी चल ही नहीं सकती और वे लोग कभी किसी चीज़ में डेब्यू नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई भी बड़ी कंपनी तुम्हारे इस ड्रीम हाई प्रोजेक्ट को नहीं स्वीकार करेगी। तभी हमें सीन दिखाया जाता है जिंकूक और बाकी स्टूडेंट के, जहाँ पे वे सभी एक दूसरे के हाथ मिलाकर चेस कर रहे होते हैं और यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 15 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 16 की स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।